Hello, friends. Welcome to Superior World 07. The idea of moving abroad is always appealing. चाहे आप बेटर क्वालिटी वाली लाइफस्टाइल के साथ कहीं रहना चाहते हो या फिर आपको ऐसे ही ट्रैवलिंग करना पसंद है. But where to start? So here, as per the Economist Intelligence Unit's Global Livability Index 2023, the latest annual ranking of the best places to live in the world, which scores 173 cities in 5 categories such as stability, healthcare, culture and environment, education and infrastructure. So exactly in 2023 में मोस्ट लिवेबल सिटीज कौन से हैं? टॉप 10 को देखते हुए वेस्टर्न यूरोप एंड कनाडा के सिटीज सुप्रीम पोजीशन पे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान के सिटीज भी हाई रैंकिंग पे है. फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे आने वाले सिटीज 2023 में भी अपनी जगह पे कायम है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीज ने रैंकिंग में आगे आए हैं. इस साल एम्स्टर्डम एंड फ्रैंकफर्ट टॉप 10 में अपनी जगह से बाहर हो गए हैं एंड अ न्यू एंट्री हैज स्लाइड बैक इन. And before you even look, we warn that 0 UK cities met the cut. Counting down, here are the 10 best cities to live in the world. नंबर 10 पे है ओसाका, जापान. ओवरऑल रेटिंग आउट ऑफ 100 इज 96. जापान की थर्ड लार्जेस्ट सिटी टोक्यो एंड योकोहामा के बाद ओसाका को अक्सर देश के कैपिटल को टूरिज्म स्पॉट के साथ एक हिडन जेम के रूप में भी देखा जाता है. बट देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस इट्स बिकम अ डेस्टिनेशन इन इट्स ओन राइट. शुरुआत के लिए ओसाका पूरे जापान में फेमस फूड सिटीज में से एक था. मस्ट ईट रीजनल स्पेशलिटीज इंक्लूड ताकोयाकी, पके हुए तले हुए ऑक्टोपस बॉल्स, और ओकोनोमियाकी, ग्रिल्ड सेवरी पैनकेक्स विथ वेराइटी ऑफ एडिशन. वी ऑल्सो लव द सिटी फॉर इट्स बेसबॉल कल्चर, नियॉन लिट नेबरहुड्स एंड ब्यूटीफुल ओसाका कैसल. नंबर 9 पे है टोरंटो, कनाडा. ओवरऑल रेटिंग 96.5 आउट ऑफ 100. हो सकता है कि ये पिछले साल से एक स्थान नीचे खिसक गया हो, लेकिन टोरंटो का आकर्षण अब भी बरकरार है. इट हैज द अपील ऑफ अ बिग सिटी विदाउट मैनी ऑफ द कॉमन डाउनसाइड्स. ये एक क्लीन, सेफ, घूमने फिरने में आसान एंड बेहद फ्रेंडली सिटी है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कनाडा की ग्रेट हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम से लाभ मिलता है. डाउनटाउन टोरंटो में वाइब्रेंट आर्ट्स, थिएटर डिस्ट्रिक्ट और शानदार रेस्टोरेंट्स भी है, प्लस वाटरफ्रंट व्यूज दैट विल मेक यू फॉरगेट अबाउट एनीवेयर एल्स यू हैव लिव्ड. नंबर 8 पे है जिनीवा, स्विट्जरलैंड. रेट 96.8 आउट ऑफ 100. दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में से एक होने के बावजूद जिनीवा एक परफेक्ट हेल्थ केयर स्कोर और स्टेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उच्च संख्या के साथ अपनी रिलायबिलिटी साबित करता है. सिटी की नेचर ब्यूटी से तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता. इसमें आल्प्स, जुरा पर्वत के एक्सपेंसिव व्यू दिखाई देते हैं और निश्चित रूप से यह जिनीवा झील का घर है. विथ अ डेली कम्यूट दैट गॉर्जियस, वी कैन सी व्हाई पीपल आर ईगर टू मूव हियर. नंबर 7 पे है कैलगरी, कनाडा. रेट इज सेम एंड इट्स टाई विथ 96.8 स्कोर. कैलगरी संयुक्त तीसरे स्थान से गिरकर 7वें स्थान पर आ गया है. शहर एक अलग ही जगह है जहाँ पे नेचर एंड सिटी लाइफ साथ साथ चलते हैं.
आप शहर के भीतर लगभग कहीं से भी पहाड़ देख सकते हैं और लेक लुइस एंड बनाफ नेशनल पार्क जैसे बाहरी वंडरलैंड केवल कुछ घंटों की दूरी पर है। इस बीच शहर में कुलिनरी एंड कल्चरल इवेंट चलते रहते हैं। जस्ट चेक आउट द वर्ल्ड फेमस कलगरी स्टैम्पेड फॉर द प्रूफ। नंबर 6 पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। रेटिंग 97.1 आउट ऑफ 100। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा सिटी एंड फाइनेंशियल हब पहली नज़र में एक डायमेंशनल लग सकता है, जिसकी रेपुटेशन हाइपर एफिशिएंट एंड सिवर है। द फैक्ट इज आपको स्पॉटलेस स्ट्रीट और ट्रेनों मिलेंगी जो हमेशा टाइम पर चलती है। दिस इज द ट्रूथ दैट सिटी इज फुल ऑफ सरप्राइजिंग एंड इन समर टाइम आप सिटीजन्स को लिम्पट नदी में तैरते, पार्कों में वॉलीबॉल खेलते और जिलोटे की स्कूप लेने के लिए बाइक चलाते हुए पाएंगे। ज्यूरिख भी एक यंगस्टर के लिए स्वर्ग जैसा है, जिसका अर्थ ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी आर्ट गैलरीज एंड फैंटास्टिक रेस्टोरेंट्स मिल सकते हैं। इट्स ड्रॉप फ्रॉम द टाइड थर्ड प्लेस टू 6, बट इट्स स्टिल जस्ट अ ग्रेट प्लेस टू बेस योरसेल्फ। नंबर 5 पे है वैंकूवर कनाडा। रेटिंग इज 97.3 आउट ऑफ 100। पांचवें नंबर पर मजबूती से खड़ा है वैंकूवर। इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड सोफिस्टिकेशन। द सिटी फील्स कॉस्मोपॉलिटन, लेकिन शहर की सीमा के भीतर बाहर निकलना और एक्टिव नॉर्थ वेस्ट लाइफस्टाइल को अपनाना अभी भी आसान है। नॉर्थ वैंकूवर में कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज हमेशा से एक पॉपुलर अट्रैक्शन है, जैसा कि स्टैनली पार्क है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं कि आपको तुरंत घर जैसा महसूस होगा। नंबर 4 पे है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। 97.4 रेटिंग आउट ऑफ 100। 2022 में टॉप 10 में जगह नहीं बनाने के बावजूद सिडनी धमाकेदार वापसी के साथ 4th पोजीशन पर है। कूल नेबरहुड एंड एपिक फूडी हॉटस्पॉट से लेकर एक्सेलेंट सिडनी शॉपिंग और दुनिया के कुछ बेहतरीन ओशन पूल्स तक, यह देखना मुश्किल नहीं है कि यह शहर क्यों है रहने के लिए बढ़िया जगह। नंबर 3 पे है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। 97.7 रेटिंग आउट ऑफ 100। इस शहर ने 4 साल पहले लगातार 7 साल तक फर्स्ट नंबर हासिल किया था और अब ये धीरे धीरे उस रैंक पर वापस आ रहा है। पिछले साल ये 10th पोजीशन पे आया था, इसलिए 3rd नंबर पर वापस आना एक बहुत बड़ी छलांग है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया में मोस्ट लिवेबल सिटी में से एक बना हुआ है। ये सिटी ऑस्ट्रेलिया की सभी बेस्ट स्ट्रीट्स के लिए जाना जाता है, लाइक वर्ल्ड क्लास आर्ट एंड फेम कॉफी एंड क्यूजिन्स। नंबर 2 पे है कोपेनहेगन डेनमार्क। 98 रेटिंग आउट ऑफ 100। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सिटी कंटिन्यूसली सेकेंड पोजीशन पर आया है। मॉडर्न रेस्टोरेंट एंड होटल के लिए अपनी रेपुटेशन होने के बावजूद कोपेनहेगन में एक ऐसा अट्रैक्शन है जो आपको वापस जाने के लिए प्रेरित करता है। 1800 के ईरा में टिवोली गार्डन अन्य सभी एंटरटेनमेंट पार्कों को शर्मसार कर देता है, जबकि क्रिश्चियनिया एंड बोहेमियन समुदाय एक धुंधला हरा भरा स्वप्न लोक है। शहर महंगा है, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए आपको फैट वॉलेट की जरूरत नहीं है। Public parks and free galleries abound, and the infrastructure make it one of the most bike-friendly places in the world.
नंबर 1 पे है वियना, ऑस्ट्रिया। 98.4 रेटिंग आउट ऑफ 100। वियना ने लगातार दूसरी बार सबसे अच्छे रहने लायक शहर का खिताब जीता है। इससे पहले 2018 और 2019 में ये ताज हासिल किया था, लेकिन महामारी के कारण और कोरोना की वजह से ये खिताब उन्होंने खो दिया था। लेकिन 2022 में फिर से उन्होंने जीता और अब 2023 में उन्होंने 8 टाइम ये खिताब हासिल किया है। सिटी के पास एक समृद्ध कला, सांस्कृतिक परिदृश्य और अविश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का लाभ है। ओपेरा का दौरा करने, श्रॉनबुर्ग पैलेस के बगीचों में दौरा करने और सच्चे टॉट का नमूना लेने के बीच आप यहाँ पे कभी भी बोर नहीं हो सकते। स्थानीय सरकार बुनियादी ढांचे और आवास के पीछे बहुत सारे संसाधन लगाती है, इसलिए रहने की लागत तुलनीय यूरोपियन शहरों की तुलना में बहुत कम है। प्रमुख खेल आयोजनों की कमी की वजह से कल्चरल एंड एनवायरनमेंट के स्कोर थोड़ा कम हो गए हैं। Thank you so much for watching my video. If you like my videos, please do like, share and subscribe my channel. And yes, do not forget to hit the bell icon for more interesting videos. Thank you.